आज हम आपको सिखाएंगे आप घर पे गुलाब जामुन कैसे बना सकते हैं। ये स्पेशल होममेड गुलाब जामुन की रेसिपी हमने ख़ास तौर पे आपके लिए लाई है। रमज़ान स्पेशल रेसिपी है ये, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इफ्तार पे बना के रख सकते हैं आप, काफ़ी दिन तक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये काफ़ी टेस्टी बनते हैं, हेल्दी है घर पे बनाना क्योंकि आप साफ़ तरीके से बना सकते हैं। मेक श्योर आप ये वीडियो बिल्कुल एंड तक देखिए, स्किप ना करें बीच में कुछ पार्ट्स, क्योंकि हमने इसमें कुछ इंग्रेडिएंट्स डालने के टाइम दिखा दिए हैं, तो ये ज़रूरी है आप पूरा वीडियो एंड तक देखिए। इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे यूट्यूब चैनल को। अपना फीडबैक ज़रूर सेंड कीजिएगा हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज कश्मीर फूड फ्यूजन पे। तो सबसे पहले देखेंगे हम इंग्रेडिएंट्स। यहाँ हमने लिया है कॉटेज चीज़ या पनीर, कश्मीरी में इसको चाउमीन बोलते हैं, 100 ग्राम। तो फिर हमने लिया है मिल्क सॉलिड्स में खोया, कश्मीरी में बोलते हैं इसको, या मावा, 150 ग्राम। शुगर 350 ग्राम या 1.5 कप खंड। फिर हमने लिया है ऑल पर्पस फ्लावर या मैदा, 50 ग्राम, 50 ग्राम्स। बेकिंग सोडा या कश्मीरी में इसको फुल कहते हैं। साथ में हमने यूज़ किया यहाँ पे रोज़ वाटर, आप यूज़ कर सकते हैं केवरा वाटर भी। फिर सैफरन का एक्सट्रैक्ट हमने यूज़ किया है, अगर आपके पास नहीं है आप नॉर्मल सैफरन भी ले सकते हैं। कार्डमम का पाउडर हमने यूज़ किया है, आप छोटी इलायची सीधे ले सकते हैं, नेचुरल। सबसे पहले हम डाल देंगे शुगर एक पतीले में, और उसमें हमने डालना है पानी। हमने 1.5 कप लिया है शुगर, इसलिए हम 1.5 कप पानी डाल रहे हैं। 1.5 कप्स ऑफ शुगर, 1.5 कप्स ऑफ वाटर। तो हमें इसकी चाशनी तैयार करनी है। अब इसको उबालना है। तो जब इसमें उबाल आ जाएगा, इसमें थोड़ी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी मोटी हो जाएगी, ये देखिए, और तब हम डाल देंगे इसमें आप गुलाब जल या रोज़ वाटर। हमने 1 कॉफ़ी स्पून डाल दिया है। 1 कॉफ़ी स्पून टी स्पून से छोटा वाला स्पून जो है वो होता है। ये मिक्स करेंगे आप इसमें। अगर आपके पास गुलाब जल या रोज़ वाटर नहीं है, आप केवरा वाटर डाल सकते हैं। फिर हमने डाल दिया कार्डमम पाउडर या छोटी इलायची का पाउडर, हमने 1/2 कॉफ़ी स्पून डाल दिया है। ये देखिए, हल्का सा, आप छोटी इलायची को भी कूट के डाल सकते हैं अगर आपके पास पाउडर नहीं है ये, लेकिन काफ़ी अच्छी स्मेल देता है ये पाउडर। फिर ये देखिए मिक्स कर दिया है हमने ये। साथ में हम डाल देंगे नेचुरल सैफरन एक्सट्रैक्ट। हमने ये 1/2 कॉफ़ी स्पून डाल दिया है। देखिएगा कलर कितना ज़बरदस्त आएगा और स्मेल भी बहुत अच्छी आएगी। येट अगेन, अगर आपके पास ये नहीं है आप सैफरन के स्ट्रैंड्स डाल सकते हैं, मगर ये अमेजिंग स्मेल देता है। यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं कि इसमें चिपचिपापन आ गया है या नहीं, और अगर ये चिपक रहा है तो फिर आपकी जो चाशनी है वो तैयार है, वो आप रख सकते हैं साइड पे। अब हम गुलाब जामुन बनाने के लिए ले रहे हैं खोया या मावा, 150 ग्राम है ये, 150 ग्राम्स। इसका रेशो हमें लेना है 1:2:3 मैदा का, पनीर का और खोया का। ये देखिए 3 हिस्सा हमने लिया है इसमें जो खोया है। फिर हमने लिया है पनीर 100 ग्राम, ये 2 हिस्सा लेना है, और एंड पे हम डाल देंगे मैदा जो 50 ग्राम्स है, 1 हिस्सा। अब हमने पनीर जो है वो तोड़ के डाल दी है, और खोया जो है वो भी ग्रेट किया था, ग्रेट किया हुआ डाला था। अब हमें इन दोनों को अच्छे से मिक्स करना है, नीड करना है एक साथ, प्रॉपरली इनको अच्छे से एक टेक्सचर देना है। इनमें लम्प्स वगैरह नहीं होने चाहिए। खोया भी ग्रेटेड डाली थी हमने, और पनीर को भी हमने हाथ से तोड़ा था। ये देखिए पाम है जो हमारे हाथ का, उससे आपको इस तरीके से इसको मसलना है ताकि ये अच्छी कंसिस्टेंसी का हो जाए, स्मूथ हो जाए, टेक्सचर जो है इसका वो स्मूथ हो जाए, इवन आउट हो जाए, इसमें कोई भी लम्प्स ना रहे, और ये एक ही टेक्सचर बन जाए। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये स्मूथ आपको समझ में आ जाएगा जब हो रहा होगा, और जितना अच्छा ये स्मूथ होगा उतना अच्छा गुलाब जामुन बनेंगे आपके। तो इस स्टेज पे हम डाल देंगे बेकिंग सोडा या कश्मीरी में इसको फुल कहते हैं, 1/2 कॉफ़ी स्पून हमने डाल दिया। बेकिंग सोडा जब भी डालेंगे आप उसको एक्टिवेट करने के लिए जल्दी हल्का सा पानी डालना चाहिए ऊपर। तो हम डाल देंगे इसमें कॉफ़ी स्पून से ही आधा कॉफ़ी स्पून पानी, और फिर देखिए हम पहले इसको मिक्स कर रहे हैं इस तरीके से बेकिंग सोडा को फुल, और अब हम इसको करेंगे कम्प्लीटली नीड फिर से, ताकि अच्छे से ये सारे मिक्सचर के साथ मिक्स हो जाए। ये देखिए ये हमने नीड कर दिया। अब हम इसमें डाल देंगे मैदा। तो मैदा हमने 50 ग्राम लिया है, मैदा 50 ग्राम हम डाल देंगे इसमें, और तब जाके फिर हम इसको फाइनल नीड करेंगे, फाइनली इसको आटे की तरह गूँधेंगे, और तब जाके प्रॉपरली जो गुलाब जामुन का आटा है वो तैयार हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे हमने इसको नीड किया है अब मैदा के साथ। यहाँ पे इसको अच्छे से नीड करेंगे आप, तो फिर ये टूटेगा नहीं, मैदा ये बाइंड करता है इसको।
अब हम इसको सिलेंडर पहले रिफाइंड ऑयल थोड़ा-सा डाल देंगे ऊपर। ये भी हम कॉफ़ी स्पून से ही डाल रहे हैं, 1 कॉफ़ी स्पून। रिफाइंड ऑयल ऐसा करता है कि गुलाब जामुन में क्रैक्स नहीं पड़ जाएँगे आपको जब आप ये फ्राई करेंगे। फ्राइंग के टाइम पे क्रैक्स वगैरह नहीं आएँगे इसमें, इसलिए गुलाब जामुन इसको सॉफ्ट रखता है। गुलाब जामुन को रिफाइंड ऑयल सॉफ्ट रखता है। ये देखिए अच्छे से हम इसको नीट कर रहे हैं। अब फिर से रिफाइंड ऑयल डालने के बाद और फिर मैं इसको एक सिलिंड्रिकल शेप दूँगी, जिसमें से हम पिंच आउट करेंगे छोटी-छोटी बॉल्स गुलाब जामुन की। तो यहाँ पे आप इसको अच्छे से नीड कीजिएगा ताकि जो हमने इसमें ऑयल डाल दिया है एंड पे रिफाइंड ऑयल वो अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए। अब मैं इसको इस तरीके से एक सिलेंड्रिकल शेप दे रही हूँ और फिर इसमें से आप जितना आप चाहते हैं उस जो है पिंच कर सकते हैं बॉल्स उस साइज़ की गुलाब जामुन की, लेकिन ज़्यादा बड़ी बॉल्स पिंच आउट नहीं कीजिएगा क्योंकि ऑलरेडी ये स्वेल अप हो जाएगा ऑयल में फ्राई होने के टाइम पे। तो अगर आप पहले से ही बड़ी बॉल्स पिंच आउट करेंगे तो आपके जो गुलाब जामुन है वो काफ़ी बड़े हो जाएंगे। तो थोड़ी छोटी बॉल्स ही पिंच आउट कीजिएगा। और ये देखिए हम सारी बॉल्स पिंच आउट करके रख देंगे पहले और उसके बाद हम उनको अच्छे से राउंड शेप देंगे। और जब आप उसको राउंड शेप देंगे तो मेक श्योर इसमें क्रैक्स ज़्यादा ना हो, क्योंकि अगर इसमें क्रैक्स हो जाएंगे तो फिर फ्राइंग के टाइम पे वो क्रैक जो है वो और बड़े हो जाएंगे। इसलिए हम इसको देखिए अब बॉल जो हमने ली है पेड़े की तरह इसको अच्छे से हम गोल बनाएंगे और क्रैक्स कोशिश करेंगे आपकी बिल्कुल भी ना हो इसमें। क्रैक्स जब नहीं होंगे तो फिर फ्राइंग के टाइम पे जो क्रैक्स नहीं होंगे तो वो बढ़ेंगे नहीं। ये देखिए अच्छे से बॉल बना दी है ये। और सेम वे में हम सारे जो हमने काट के रखे थे छोटी छोटी बॉल्स पिंच की आउट की थी उसको हम इस तरीके से बॉल्स बना के रख देंगे। अब हमें इन गुलाब जामुन की बॉल्स को फ्राई करना है, लेकिन उससे पहले हम इस पे मैदा छिड़केंगे थोड़ा सा। इसका पर्पज़ ये है मैदा छिड़कने का कि जब हम इसको फ्राई करेंगे फिर तो ये स्टिक नहीं करेंगे। तो ये देखिए हल्का सा मैदा हम इसको छिड़क रहे हैं जब तक कि हम रिफाइंड ऑयल लेंगे एक पैन में और उसको पूरा गर्म करेंगे ऑन हाई फ्लेम। तो ये देखिए रिफाइंड ऑयल जो पूरा गर्म हो चुका है ऑन हाई फ्लेम। इस स्टेज पे फ्लेम जो गैस की है बर्नर की है वो हाई पे है। अब डाल देंगे आप गुलाब जामुन सारे एक साथ ही और फिर स्पिन कर देंगे इसको इस तरीके से गोल चम्मच को हिलाएंगे कि ताकि इसको स्पिन आ जाए। या आपको करते रहना है स्पिन जब तक ना ये गुलाब जामुन ऊपर फ्लोट करेंगे, तब तक आपको इसको फ्लेम जो है वो हाई ही रखनी है। ये देखिए और जब ये ऊपर आ जाएंगे स्पिन हो जाएंगे होके फ्लोट होने लगेंगे फिर आप एकदम से जो हीट है गैस की बर्नर की वो सिम पे रख दीजिएगा लो, क्योंकि अगर आप हाई फ्लेम पे इसको आप फ्राई करेंगे तो बाहर से तो जल्दी कलर चढ़ जाएगा लेकिन अंदर से पूरे कच्चे रह जाएंगे। इसलिए इनको सिम पे लो पे बार बार आपको बता रही हूँ सिम पे इसको लो पे करना है फ्राई, ताकि ये अंदर से भी पूरे तरीके से फ्राई हो जाए और धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता कलर आ जाए इनमें। ये देखिए कलर आ चुका है इनमें और ये ऊपर फ्लोट कर रहे हैं तेल में और इसका मतलब है परफेक्टली अंदर से भी कुक्ड है। क्योंकि हमने गुलाब जामुन बनाया है तो हमने इस कलर पे इनको निकाल दिया है। अगर आप काला जामुन बनाना चाहते हैं तो फिर आप और फर्दर इनको फ्राई करेंगे। तो चाशनी जो यहाँ पे है ये हमने थोड़ी सी गर्म की है, ल्यूक वार्म रख दी है। ल्यूक वार्म चाशनी में ही हमेशा आपको गुलाब जामुन को डिप करना चाहिए। हल्का सा गर्म करके आप इसमें गुलाब जामुन डाल देंगे और आपके गुलाब जामुन हैं तैयार हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा टेस्टी बन चुके हैं, अंदर से भी सॉफ्ट हैं, फ्लफ़ी हैं, बिल्कुल भी सूखे नहीं हैं। आप ज़रूर ये घर पे ट्राई कीजिएगा रेसिपी और हमें फीडबैक सेंड कीजिएगा हमारे फेसबुक पेज और हमारे इंस्टाग्राम पेज कश्मीर फूड फ्यूजन पे, और वहाँ पे भी हमें फॉलो कीजिएगा ताकि आपको हर एक अपडेट मिलता रहे।